हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और सुबह के अभी बज चुके हैं 5 और मैं उठकर थोड़ी देर हो चुका है, मुंह हाथ धुला है, जो भी यहाँ पर बर्तन थे वो मैंने सेट किया है। उसके बाद मैंने चढ़ा दी है चाय। और आज है थर्सडे और तारीख थी 9 तारीख। यहाँ पर बन गई है चाय, तो चलिए सबसे पहले जीजा को दे देते हैं। और जीजा हमारे जाएंगे हॉस्पिटल नंबर लगाने के लिए। आज नंद को चेकअप के लिए हम लोग को लेके जाना है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि साथ ही निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। 9 बजे से पहले ही 8 बजे के अंदर हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर ना नंबर हमें है ना तो बहुत लेट मिलता है। और डॉक्टर को जब हम दिखाते हैं तो आते आते घर हम लोगों को हमेशा 7 साढ़े 7 ऐसा बज जाते। सुबह के 7 बजे अगर हम लोग निकलते हैं तो डेली है ना तो जैसे हम लोग जब कभी दिखाने जाते हैं तो हमेशा ही शाम के 7 बज जाते, क्योंकि बहुत न्यूरोलॉजिक में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है और बहुत सारे लोग चेकअप के लिए आते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो आज क्या हुआ कि सबसे पहले जीजा को भेज दिया गया है, वो नंबर लगा के आ जाएंगे और नंबर के हिसाब से फिर उस हिसाब से फिर हम लोग जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर उनको चाय बना दी थी और पतिदेव को भी दे दिया है, क्योंकि वो भी उठ चुके हुए हैं। और यहाँ पे मैंने भी चाय पी लिया। और चाय पीने के बाद है ना तो इतना सुंदर हवा चल रही थी बाहर, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और बच्चों को उठाना थोड़ा सा ना मुश्किल वाला हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी के दिनों में ठंडी तो हल्की है यहाँ पर, मगर जब दरवाज़ा खोलो ना तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है। सुबह शाम तो हल्की हल्की ठंडी पड़ती ही है, तो बच्चे ना उठने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं वही आरवी को उठा रही थी कि आरवी उठ जाए तो फिर मेरे काम शुरू हो जाए, क्योंकि किचन के साइड तो मैंने काम कर लिया था। उसके बाद है ना तो बस बिस्तर समेटना है, फिर झाड़ू पोछा, तो सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो सबसे पहले मैंने आरवी को उठाकर सोफ़ा में पड़ा दिया है, क्योंकि ये अभी सोएंगी। इनको तो उठाना मतलब बेकार ही होगा, क्योंकि बच्चे हैं ना तो अभी इनको तो स्कूल जाना नहीं है। और यहाँ पे ना बेटे को उठा रही थी ना तो इसका बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। और आज इनका है फुटबॉल मैच, तो मुझे इनके लिए कुछ मतलब टिफ़िन भी बनाना है, देना भी है, क्योंकि ये फुटबॉल मैच में जाएंगे स्कूल से दूसरे स्कूल पे ये करने के लिए, खेलने के लिए। तो ये भी है ना तो सो ही रहते और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। तो बोलते हैं मम्मा उठने का मन नहीं है। तो फिर मैंने बोला थोड़ा देर सो लो। जब तक मैंने कपड़े फोल्ड किया तो फिर ये उठा है और फिर ब्रश करने गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ठंड के दिनों में ना उठने का किसी का भी मन नहीं होता, मगर जो हमारे शरीर का आलस है वो तो छोड़ के उठना ही पड़ता है। घर के ढेरों सारे काम होते हैं सुबह से ही, और जब तक हम शरीर में आलस लेके चलते हैं ना तो हमारा काम कुछ भी नहीं हो पाता है। और सुबह सुबह अगर हम आलस छोड़ देते हैं और फिर घर के कामों पे लगते हैं तो आराम से हमारा काम भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये चादर तो मैंने फोल्ड कर लिया, उसके बाद फिर मैंने बेटे को उठाया है। तो बच्चे हैं ना तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को बहुत मिलाकर उठाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ही इनको मनाना पड़ता है। तो कुछ बेटा मेरा इस तरीके से है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बिस्तर तो उठा लिया था। उसके बाद है ना तो जो भी बिस्तर थे मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और सबसे पहले जो टाविल होते हैं तो ये रात को ना बच्चे हैं बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो इनको मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है। और जो कपड़े थोड़े बहुत सूखे कपड़े थे तो यहीं पर डोरी पे डाल देती हूँ, हल्के गीले वाले, तो वो फैन के हेल्प से सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद मैंने कुर्सी पे ही रख दिया है, ताकि है ना तो बाद में मैं फ़ोल्ड कर लूँ। और जैसे ही ये कुर्सियों के कपड़े तो फोल्ड करते हैं, उसके बाद मैं किचन से झाड़ू मारते हुए लेकर आई हूँ। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत हिम्मत मिलता है। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मुझ पर भी। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू।
तो अंदर तो मैंने लगा लिया हुआ है, उसके बाद बाहर लगा लेती हूँ। और देख सकते हैं जब सुबह ना झाड़ू लगाने बैठो ना तो झाड़ू से ज़्यादा समेटने में टाइम लग जाता है। ये समेटो और फिर पूरा मतलब सेट करना पड़ता है, कपड़े फोल्ड करके रखो, सोफ़ा सेट करो, फिर है ना तो ये चप्पल देख सकते हैं इतने ज़्यादा बच्चे फैला देते हैं। और रात को ना मैं यहाँ पर है ना तो स्लीपर जो समेटती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कितना भी करूँ ना तो यहीं पे ला के रख देंगे। और बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, जैसे हमारे बाजू में है वो भी खेलती हैं, तो सबको यहीं पे खेलते हैं। अच्छा लगता है बच्चे जब खेलते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि सुबह मैं आराम से सेट कर लूँगी, अपना खेलने देती हूँ। यहाँ पे है ना बस फटाफट से मैं झाड़ू मारने में लगी हुई हूँ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेला है, क्योंकि अभी ना 5 बजे हुए थे, तो ज़्यादा कोई यहाँ पर अभी उठा नहीं है, और उठे भी होंगे तो सब अपने घर घर के अंदर होंगे। तो चलिए यहाँ पर तो झाड़ू मैंने मार दिया। और हवा ना आज बहुत ज़्यादा चल रही थी दोस्तों, इतना मतलब ठंड टाइप में लग रही थी। मुझे लग रहा था कि शॉल ले लूँ, मगर अगर शॉल लेती हो ना तो फिर घर के काम मेरे से नहीं हो पाते, क्योंकि शॉल आदत नहीं है इसके वजह से, और स्वेटर पहनने लायक इतना ठंड है नहीं। तो चलिए अगर काम पे लग जाओ ना तो इतना ज़्यादा ठंड का पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर झाड़ू तो मैंने मार लिया था, पानी मैं चढ़ा देती हूँ क्योंकि बेटे को नहाना है, तो बेटा नहाएगा, पतिदेव भी नहाएंगे, तो सबके लिए पानी एक बार मतलब 2-3 बार चढ़ाना पड़ता है, ये जो केटली है। तो बस यहाँ पे चाय थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो बेटे को दे देती हूँ तो वो अपना पी लेगा, क्योंकि अभी ना वो भूख डाल रहा था। और उसके फुटबॉल है और कपड़े हैं, शूज है, ये सब वो एक साथ करेगा, क्योंकि सब कुछ लेकर जाएगा। और देख सकते हैं सब काम करते करते बज गए हैं 6। तो चलिए फटाफट से मार लेती हूँ पोछा, क्योंकि अभी मेरा पोछा बाकी है। और यहाँ पे ये आप लोगों को राधे राधे बोल रहा था तो हाथ दिखा रहा था। तो चलिए ये चाय पी लेते हैं और मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो चलिए दोस्तों, पोछा तो मैंने मार लिया था, उसके बाद सबसे पहले द्वार को धो लेती हूँ और यहाँ पर बालकनी धुलूँगी। और बालकनी धुलने के साथ साथ मैंने पोछा वाले भी निकाल दिए हैं। देख सकते हैं ये पोछा वाला बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, जो कि वाइट है। तो वाइट ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा भी गंदा होता है तो मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर है ना तो जो पोछा वाला का पानी था वो मैंने सीढ़ियों पे डाल दिया हुआ है, और यहाँ पर बस यहीं पे मैं धो लूँगी। और थोड़ा जो इसका सर्फ रहता है ना, तो इसमें से क्या है बालकनी भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और कुछ आदतें ना बहुत अच्छी होती हैं घर को हमेशा ना साफ़ सुथरा रखने के लिए, जैसे कि सुबह सुबह उठ जाओ और घर के सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। ये सब ना अपना कर ना मन को बहुत सुकून मिलता है कि सुबह उठना और घर के काम टाइम पर हो जाते हैं ना, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ काम। और आप लोगों ने सिलाई की वीडियो जो मैंने कटिंग की डाली हुई थी, आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा उसमें प्यार दिया। आप लोगों का दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। कान्हा जी करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पोछा वाला धो लिया था, उसके बाद जो पोछा वाली बाल्टी है इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चारों तरफ है ना तो जैसे हम पोछा मारते थोड़ा बहुत मिट्टियाँ जो है तो वो लग जाती हैं, तो बस उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बालकनी है तो बस इसको साफ़ कर लेती हूँ। और बालकनी जब हमारी साफ़ हो जाती है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा ना ये कलर का ब्राउन कलर का है, और थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना तो पता चलता है कि हाँ गंदा हो गया है। और इसको जब अगर पानी डालकर या तो थोड़ा सर्फ डालकर घस दो ना, तो डेली तो मैं सर्फ डालकर नहीं घस पाती हूँ, मगर पानी डालकर जब साफ़ कर देती हूँ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है और हमारी जो बालकनी है बहुत अच्छी लगती है। तो ये आदतें हैं जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि हमारा जब घर एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है तो जीवन में भी खुशियाँ चारों तरफ से आ
और बाहर तो बालकनी मैंने तो साफ़ कर ली थी दोस्तों। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने भाजी को कट कर लिया है। आज मुझे ना कैबिज की भाजी बनानी है और मटर, ये देखिए मटर भी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि कैबिज के साथ मटर जो डालो ना उसका स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। और मैं सिंपल ही बनाऊँगी, आलू नहीं डालूँगी। तो बस आटा भी मैंने लगा दिया है कि मैं नहा के आऊँगी तुरंत ही फटाफट से मैं नाश्ता बनाने लगूँगी। तो यहाँ पर मैंने है ना तो बनाई थी पूड़ी। तो ये चाय के साथ पूड़ी खा लिए हुए हैं। और इनको ना पूड़ी और अचार मैंने दे दिया है टिफ़िन में, क्योंकि इनको ना पूड़ी अचार ही लेकर जाना था। और ये निकल लिए अपना स्कूल के लिए। स्कूल में होगी असेंबली, और असेंबली होने के बाद ये अभी जाएंगे दूसरे स्कूल में फुटबॉल खेलने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा। सुबह के बज चुके हैं 7 और देख सकते हैं सूरज भगवान हल्के हल्के से निकले हुए हैं। और जब थोड़ी जब निकलते हैं ना तब सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर मैंने द्वार पूजा कर लिया, उसके बाद तुलसी पूजा कर। और द्वार पूजा करने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो बस ये मेरी आदतें हैं जो मैं द्वार पूजा करना कभी नहीं भूलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर आ गई थी किचन पे, क्योंकि मुझे अभी है ना तो पूड़ी तो बना लिया था मैंने, और उसके बाद मुझे बनानी थी सब्जी। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता दे देती हूँ नंद को, और फिर घर के जो काम है उस पे लगती हूँ। क्योंकि है ना तो सब्जी में थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, ताकि है ना तो दोपहर का जो खाना है तो वो मुझे थोड़ा दाल चावल ही बनाऊँगी सिंपल सा। तो इसलिए सब्जी अगर बनी रहेगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर सब कोई का नाश्ता हो गया था। और नाश्ता होने के बाद दोस्तों मुझे ना तो बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेडशीट मुझे चेंज करना था, नहीं चेंज कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि तेल जब लगाओ ना जैसे हाथ पैरों में, अभी नंद की जब मालिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है बेडशीट। और इन दिनों ना मैं ज़्यादा जैसे एक बेडशीट मेरी बहुत अच्छी है तो उनको नहीं दिसाती हूँ, क्योंकि उसमें ना तेल लग जाएगा, फिर बेडशीट पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो बेडशीट है ये थोड़ी सी ख़राबी है, क्योंकि काफ़ी दिनों की हो गई हैं, और तेल मालिश में ना ऐसी ही सही रहती हैं। तो चलिए जब तक मैंने बेडशीट को निकाल लिया उसके बाद लगा देती हूँ मशीन में कपड़े। और आज ना ये जब मशीन में मैं कपड़े लगा रही थी ना, बिल्कुल पता नहीं क्यों मशीन चली नहीं रही थी। और चलने का रीज़न मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि जो हम ये लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, तो वो ढीला हो गया था। और मैंने सोचा मशीन क्यों नहीं चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बार बार मैं उसको देख रही, बटन को हिला रही थी। बाद में जब जाकर देखा कि अरे प्लग ही नहीं निकला है। कभी कभी ध्यान से ऐसा भी हो जाता है। तो फिर उसको लगाया है। उसके बाद जब तक मशीन हो रही है तब तक मैं यहाँ पर बेड में बेडशीट लगा देती हूँ। और मशीन में कपड़ा लगाना बहुत ही आसान होता है, मगर जब यहाँ से पानी पूरा लेके जाओ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक एक बाल्टी में पूरा पानी लेके जाओ तो बस यहाँ से मैं 2-3 बाल्टी तो मैं लेके गई हूँ और मशीन पे डाला हुआ है। अब 2 बार जैसे डालना पड़ता है। तो चलिए ये डाल लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी यहीं पे छोड़ देते हैं। और जब यहाँ पे मैं पानी छोड़ती हूँ ना तो बस अच्छे से थोड़ा घस लेती हूँ, तो यहाँ पे भी साफ़ हो जाता है।
कपड़ा धो लेना है, तुम धो रहे, तुम कपड़ा नहीं धो रहे हैं? हाँ रहने दो, आप नहाई हो ना तो क्यों गंदा कर रही हो? आपको नहा चुके हो फिर क्यों ये कर रहे हो? खिलवाड़ मत करो ना, पानी ये हो जाएगा, पानी ये हो जाएगा ना ज्यादा। अच्छा चलो 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 इधर चलो, पानी पानी में मत खेलो ना। और बच्चे हैं ना, तो अगर पानी जहाँ पे है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे हमारी आरवी हैं, अगर हम कपड़ा धोने जाते हैं ना तो ये इसी तरह का अपना पानी में खिलवाड़ करती हैं, जो कि है ना तो अभी तो ठंड के दिनों में ना नुकसान करेगा। तो इनको बोलूँगी ना फिर भी बोलेंगे मम्मा मज़ा आ रहा है, मम्मा मज़ा आ रहा है। तो इनका मज़ा कुछ इस तरह सा रहता है। तो चलिए कपड़े तो धुल गए थे, साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया था खाना। तो दाल चावल मेरे बन चुके हुए हैं और यहाँ पर है ना तो बस रूम को थोड़ा सेट कर दे रही हूँ। तो घर भी हमारा पूरा साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो चुका है। उसके बाद है ना तो बस कपड़े ही थे, तो मैं आ गई थी छत में फैलाने के लिए, क्योंकि हवा भी चल रही थी। तो इसमें ना क्या होता है कि अगर ज़्यादा हवा चलती है तो थोड़ा गिरने का डर रहता है। और चिटकियाँ जो थी हमारी पहले की तो वो टूट चुकी हुई हैं। तो बस जैसे ही कपड़े सूख गए थे तो मैं नीचे लेकर आ गई हूँ और खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अभी हम लोग को चलना है हॉस्पिटल और अभी बज रहे थे 2 बज रहे थे। तो घर के सारे काम ना अगर हो जाते हैं कहीं जाने से पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है ना कि चलो सारा काम हो चुका है और फुर्सत से भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नंद को लेकर चल दिए हॉस्पिटल। और आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।